अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। सामीन हज़रात, आज मेरा मौसूए सुखन यौम आज़ादी है। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारा दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर, हमारी आंखें निशात से सरशार और हमारे बदन में आज़ादी की लहर है। क्योंकि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। क्या आपको मालूम है कि हमको आज़ादी कैसे मिली, किन मुश्किलात के पहाड़ों को अबूर किए गए? जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि इस आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं। इस जेद मुसलसल में टीपू सुल्तान, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जेद मुसलसल, शेखुल इल्म महमूद हसन का जेद मुसलसल, मौलाना अबू कलाम का जेद मुसलसल, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे लोगों की जिद्दोजहद शामिल है। उनका ऐसा करने का मकसद आज़ादी का उसूल था। जी हाँ, ये आज़ाद मुल्क जिसमें आज हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, 15 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जिस दिन हिंदुस्तान को ये आज़ादी नसीब हुई। सामीन हज़रात, लेकिन हाँ, सबको दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। हमारी कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एक दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी। बरसों की कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सदारत में जमहूरियत, इंसाफ और मुल्क के सभी लोगों के लिए मुसावात के असूल पर मबनी हिंदुस्तान का आईन तैयार किया गया है। इसी वजह से 26 जनवरी यौम जमहूरियत के नाम से याद किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ये आज़ादी ना होती तो हमारा क्या हाल होता। हमें अपने वतन से मोहब्बत और दिली लगाव है और जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी है उनके उन असरात को हम कभी भूल नहीं सकते। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि हमें इस मुल्क का फर्ज अदा करना है। हमें अपने बच्चों को मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह, शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम बनाने हैं। हमें अपने वतन की जर्रे जर्रे की हिफाजत करनी है। मैं इस शार के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। दिल से ना निकालेंगे मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकालेंगे मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। अस्सलाम वालेकुम।